भाषावाद की राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्मुख एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भाषा व मातृभूमि दो ऐसी चीजें हैं जिससे मनुष्य का जन्मजात प्रेम होता है और इसको भूलना व छोड़ना आसान नहीं है। भारत में हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमी, राजस्थानी, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, मणिपुरी, तेलुगु, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम आदि 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं, जिसमें हिंदी भाषा सर्वत्र बोली और समझी जाती है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जब सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग करने का आदेश जारी किया गया तो दक्षिण भारत में इसका कड़ा विरोध हुआ। ज्ञातव्य है कि तमिलनाडु में तो भाषाई प्रश्न को लेकर भारत से अलग होने की मांग भी की गई थी। तोड़फोड़ व आगजनी के साथ ही कुछ हिंदी प्रेमियों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया गया। इस समस्या को लेकर भारत 2 भागों में विभाजित हो गया, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। पैरा। यद्यपि भारत की राष्ट्रभाषा समिति ने 3 सूत्री फार्मूला को अपनाने का सुझाव दिया, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं की सुरक्षा हो सके। इसके अलावा एक विदेशी भाषा, मुख्यतः अंग्रेजी तथा उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा और हिंदी शामिल है। यह देखा गया है कि समय समय पर भाषा संबंधी राष्ट्रीय एकता एवं समृद्धि के लिए अपशकुन बन जाता है। पैरा। एक अन्य समस्या जो आंतरिक सुरक्षा को समय समय पर चुनौती देती रहती है, वह है जातिवाद। भारत में विभिन्न जाति व धर्म के लोग निवास करते हैं। प्राचीन भारत में बृहत्तर भारत की अवधारणा एवं अनेकता में एकता की प्रवृत्ति ने धीरे धीरे जातिवाद व क्षेत्रवाद की भावना को प्रोत्साहित किया। सामाजिक न्याय व दलित उत्थान हेतु मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने तथा जातिगत आरक्षण हेतु देश की कई राज्य सरकारों के मध्य प्रारंभिक प्रतिस्पर्धा ने संपूर्ण भारतीय सामाजिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। आज देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पर अपनी पहचान बनाने में लगी हैं। यही नहीं, संवैधानिक चुनाव भी जातिवाद के नाम पर लड़े जा रहे हैं। फलतः ऐसी स्थिति देश के अंदर अराजकता जैसी
घटनाएं घटित होना स्वाभाविक है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा महसूस किया जा सकता है। हाल ही में राजस्थान में हुआ गुर्जर मीणा संघर्ष इस तथ्य को भली भांति उजागर करता है। पैरा, भारत में हजारों जनजातियां निवास करती हैं। जनजाति का तात्पर्य ऐसे स्थानीय आदिम समूहों से है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहते हों। जनजाति का तात्पर्य ऐसे आदिम भाषा बोलते हों और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते हों। इन जनजातीय समूहों का पारस्परिक टकराव तथा इनकी दयनीय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत समस्याएं राष्ट्र के आंतरिक आयामों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं।